आज बतारीख 2 मार्च बरोज़े हफ्ते को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 66वें यौम तासीस के मौके पर दारुस्सलाम पार्टी हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल देखा गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, MLAs, काउंसलर्स ने अपने अपने असम्बली हलकों से बड़े पैमाने पर मुहिब्बान मजलिस के साथ मिलकर बाइक रैली का एहतमाम करते हुए तमाम दारुस्सलाम पहुँचे। आज बतारीख 2 मार्च बरोज़े हफ्ते को 66वें यौम तासीस के मौके पर दारुस्सलाम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के दफ्तर में एक मीटिंग मुनक्किद की गई और फिर पार्टी का परचम कुशाई का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सुप्रीमो व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से जलसे आम से खुसूसी खिताब किया गया और यहाँ पर तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन, सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस के सरों का समंदर देखा गया। पेशस खुसूस में चंद मनाज़िर। मैं फिर से कह रहा हूँ, CAA बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुम छल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं CAA से कुछ नहीं होता। दीवाने, तू जमीर बेच सकता है बीजेपी RSS की चौखट पर, मर तो सच्चाई को नहीं छुपा सकता। CAA को देखना है तो NPR के जरिए देखना पड़ेगा और CAA होगा तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। कोई भी जाकर NPR NRC के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी या फुला जिसका नाम मुसलमान होगा, ये डाउटफुल है, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर गिरा दिया जाएगा। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है और ये लोग कहते नहीं कुछ नहीं होगा। अरे हम जानते हैं, CAA को NPR NRC के सामने रखकर देखना पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन बातों को। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। और RSS बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, नहीं दे रहा हूं। ओवैसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों को सिटीजनशिप नहीं देने की बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूं। दो उनको कानून है, मगर ये CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस से मुखालिफत, ये मुखालिफिन यही करना चाहते हैं कि CAA आ जाए। कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है कि चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी जो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते हैं। दीवाने समझ, अपने ईमान का सौदा करना है कर ले, तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद का तो सौदा मत कर। ये वैसे लोग हैं, नहीं कहिए कर लो कर लो। मेरे भाई, मथुरा की जो ईदगाह है 1960s में मुसलमान और हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीया कर लिया, एग्रीमेंट किया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी और उस एग्रीमेंट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से कोर्ट में एग्रीमेंट दाखिल हो। हिंदू भाइयों की तरफ से एग्रीमेंट में कौन साइन किया? पंडित मालविया ने साइन किया। अब ये आजकल के ये जो लोग हैं, क्या पंडित मालविया से बड़े हिंदू हैं वो लोग? जो बात मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर तय कर ली, खत्म कर लिया मसले को, आज 2023 में अब उसको शुरू कर दिए। और बार बार आपको बोलते तो देखो काशी में उसका देखो कैसा है फोटो। अरे दीवाने, उस जमाने में यूज्ड मटेरियल बचा उसको इस्तेमाल करते थे। उससे क्या साबित कर रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मैंने जब कहा था हैदराबाद में अपनी मस्जिदों को बचाओ, उसको आबाद रखो, तो ये मजलिस के मुखालिफिन शुरू हो गए। ओवैसी देखो जज्बाती बात कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने नजर नहीं आया? दिल्ली के 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, कब्रस्तान जो बाजू था उसको तोड़ दिया गया। ऐसा तोड़े कब्रस्तान को कि वहां के लोग बता रहे कि खबरों का कफन निकल कर बाहर आ गया हड्डियों के साथ। ये हो रहा है। मेरी बात को समझो आप। आपको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा।
सुनेरी बाग की मस्जिद पार्लियामेंट से करीब है। जब कभी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, जब वहां से प्राइम मिनिस्टर का अगर कॉन्वॉय जाता है या बड़े मिनिस्टर का जाता है, तो उस वक्त मस्जिद में नमाज नहीं होती। क्या दूसरे इबादत गाहों के सामने से जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जाता है तो वहां पर इबादत गाहों में इबादत नहीं होती? ये बताना चाह रहा हूं आपको मेरे भाई, क्या ये भारत में ऐसा होगा? कितना निशाना बनाएंगे हमको आप लोग? 500 साल पहले ऐसा हुआ, अरे दीवाने पुष्पमित्रा संगा को क्या बोलेंगे? कश्मीर के राजा हर्ष को क्या बोलेंगे? उनसे भी तो इंसाफ करो। पुष्पमित्रा संगा की बात करो, राजा हर्ष की बात करो। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तुम बोलो मुगलों के बारे में, मैं बोलूं मुगलों के बारे में। बिरयानी गपागप खाते वो क्या है? हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। और मजलिस के मुखालिफिन भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मजलिस के मुखालिफिन इस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, चाहे हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो या सीमांचल की गयूर सरजमीन।